Bismillahirrahmanirrahim. I am Sharo Salim. Today our topic is momentum and Newton's second law of motion. We will also discuss about the term impulse. First of all, जो लास्ट टाइम हमने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लिया था, इनर्शिया क्या है कि किसी भी बॉडी की जब हम स्टेट को चेंज करना चाहें तो वो बॉडी जो रेजिस्ट करती है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। यानी कि बॉडी रेस्ट में पड़ी है, उसको हमने मूव करवाना है, मूव करवाने के लिए हमने फोर्स अप्लाई करना है और वो बॉडी जो रेजिस्ट कर रही है वो उसका इनर्शिया है। इनर्शिया को रिलेट करते हैं मैस से। यानी अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें इनर्शिया ज़्यादा है। अगर किसी बॉडी का मैस कम है इसका मतलब है इनर्शिया कम है। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी का मैस कम है उसको मूव करवाना आसान है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये कहते हैं। और अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा है तो उसको मूव करवाना मुश्किल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक बुलेट है, उसको फायर किया हुआ है, तो अब बुलेट का मैस तो कम है लेकिन वो मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, तो उस वजह से उसको रोकना जो है वो मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी बॉडी की मोशन को सिर्फ हम मैस के हिसाब से डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैस से रिलेट नहीं करेंगे, उसको हम मैस एज वेल एज उसकी वेलोसिटी को भी कंसीडर करेंगे। तो उस टर्म को कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। कि हमने उस बॉडी का सिर्फ मास नहीं देखना, उसकी वेलोसिटी भी देखनी है, और उन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम की एक सेकंड डेफिनेशन क्या बन सकती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको डिनोट करते हैं पी से, और मैथमेटिकली बी इज इक्वल टू एम बी। मैस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और ऐसा यूनिट इसका, मोमेंटम का ऐसा यूनिट होगा, ये हम इक्वेशन से देखें, मैस का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या उसको हम न्यूटन सेकंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट कैसे कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमने ये किया था एफ इज इक्वल टू एम ए, उससे हमने ये देखना है कि मोमेंटम को सेकंड लॉ से हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो उसका रिलेशन जो है वो हम ये एंड पे देखेंगे, मैथमेटिकली इसको निकालेंगे, उससे ये पता चलेगा द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अभी मैथमेटिकली इसका निकालते हैं, उससे इस स्टेटमेंट की, इस रिलेशन का पता चलेगा। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, उस पर हम फोर्स f अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होकर vf फाइनल वेलोसिटी बन जाए। अब जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity of a body is called acceleration। vf माइनस vi over t आ गए। और न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताता है कि F इज इक्वल टू एम ए, वहां से A क्या आ जाएगा? F ओवर है। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेफ्ट साइड पे जो टाइम है इसको हम डिवाइड कर दें, इस टाइम को इधर डिवाइड कर दें, तो अब इस स्टेटमेंट का जो है ना, अब इस इक्वेशन से इसके स्टेटमेंट का पता चलेगा जो रिलेशन हमने स्टार्ट में लिखे। इससे इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट का मतलब क्या कि जो टाइम पे डिवाइड किया है, टाइम पे जो डिवाइड किया है इसको हम रेट पढ़ते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को हमने किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब क्या कि टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे, उस टर्म को। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा नेक्स्ट, अब ये लास्ट जो है ना हमारे पास, ये रिलेशन आ गया, या ये न्यूटन सेकंड लॉ की एक अदर फॉर्म है। न्यूटन सेकंड लॉ की एक अदर फॉर्म है, जैसे एफ इज इक्वल टू एम है,
उसी तरीके से ये भी न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इम्पल्स। इम्पल्स जो अभी इक्वेशन हमने फाइंड की है कि एफ मल्टीप्लाई टी, एफ मल्टीप्लाई टी जो टर्म है कि अगर किसी बॉडी पर एक जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए एक लार्ज फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होगी उस पर जो एक्ट होगा उसे हम इम्पल्स कहें। यानी इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। मैथमेटिकली अभी जो रिलेशन हमने निकाला है कि एफ मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एम बी एफ माइनस एम बी आई। राइट साइड पे क्या चीज है? चेंज इन मोमेंटम। अब इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं कहना क्योंकि टाइम पे डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ है चेंज इन मोमेंटम। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या टर्म है? एफ मल्टीप्लाई टी, और इसी एफ मल्टीप्लाई टी को हम इम्पल्स कहेंगे। इम्पल्स का यूनिट क्या बनेगा? इम्पल्स का यूनिट वही बनेगा जो मोमेंटम का यूनिट है, क्योंकि राइट साइड पे मोमेंटम है। तो इम्पल्स का यूनिट सेम एज मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या हमने देखा था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। और इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट इसका सेम एज मोमेंटम। यानी इम्पल्स हम सिंपल वर्ड्स में इम्पल्स हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक लार्ज फोर्स जो एक्ट करेगी, तो उसमें जो चेंज आएगी, उसमें जो चेंज आएगी उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगी उसे हम कहेंगे इम्पल्स। ठीक है, बस यही हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। थैंक यू।